चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्याओं की चर्चा करते हैं। हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, मगर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका प्रभाव हमारे रहन सहन ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर, हमारे देश के वातावरण के ऊपर पड़ता है। आज पूरा विश्व परिवर्तन की पीड़ा से पसार हो रहा है। भारत भी परिवर्तन देख रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन की आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है। अभी ये पूरा प्रोसेस 100 साल का है और 100 साल में सब कुछ बदल जाएगा और जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे वो खत्म हो जाएंगे। डिवाइन महाकाल ने भारतवर्ष की आगेवानी हेठ में पूरे विश्व को बदलने के लिए अपना प्लान बना दिया है। महाकाल ने सिद्धों की जो परंपरा है वो सारे सिद्धों को जिम्मेदारी दे दी है और वो सिद्धों के आदेश के अनुसार महाकाल के गण सारे कार्यरत हो गए हैं और अपने अपने कार्य में पूरी तरह लग गए हैं। आप भी महाकाल के गण बन सकते हैं और परिवर्तन में अपना हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। आपकी तैयारी है तो आप भी जुड़ें। आज पूरा परिवर्तन हो रहा है। कई प्रादेशिक पक्ष, कई राष्ट्रीय पक्ष वो परिवर्तन को समझ नहीं रहे हैं और देश को अपनी जागीर समझते हुए परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। मोदी जी उनकी आंखों में रेती के कण के मुताबिक खुज रहे हैं, मगर वो सारे लोग समझ लें मोदी जी कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करते, वो महाकाल की इच्छा से सारा काम कर रहे हैं और जब तक महाकाल ने उनको जो जिम्मेदारी दी है वो परिपूर्ण नहीं होगी तब तक वो काम करते रहेंगे। आप माने या न माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी जुट चलाएं, हड़ाहड़ जुट, तो भी मोदी जी के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता। काश जो लोग मोदी विरोध में अंध बने हैं और देश की प्रगति को रोक रहे हैं वो समझ जाते और मोदी के साथ जुड़ जाते। मोदी के लिए नहीं, भाजपा के लिए नहीं, मगर भारतवर्ष की
उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तो बहुत अच्छा होता। मगर वो विलन का रोल अदा कर रहे हैं। वो खुद रावण बन के राक्षसों को नेतागिरी लेकर महाकाल के महायज्ञ में हड्डियां डाल रहे हैं। और जो परिवर्तन का महायज्ञ चल रहा है उसको बुझाने के लिए, परिपूर्ण नहीं होने देने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो समझ लें, आप मिट जाओगे मगर ये परिवर्तन के महायज्ञ को परिपूर्ण होते हुए नहीं रोक पाओगे। वो परिपूर्ण होगा, सफल होगा, सुफल होगा और आप अपने अस्तित्व को गंवाए बैठोगे। समझ जाओ, भारत में आज धर्मांतरण का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और कई राजकीय पक्ष उसको रक्षण दे रहे हैं। राज्य रक्षण के नीचे कई राज्यों में धर्म परिवर्तन चल रहा है, अलगाववाद की बातें हो रही हैं। वो लोग एक बात समझ ले कि महाकाल की इच्छा में आपकी इच्छा कभी नहीं है और आप कितना भी झुमोगे आप सफल नहीं होगे। वो बात समझ लो, अभी तो शुरुआत हुई है, कोरोना से हुई, कई सारी कुदरती आपदाएं आई और अभी इससे भी बड़ी बड़ी आपदाएं विश्व में आएगी और उसको में परिवर्तित करने के लिए भारत ही महत्व का रोल अदा करेगा। आप चाहे न चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लें, राहुल गांधी, उनकी पप्पूगिरी खुली पड़ गई। जो देश का नहीं वो भारतीयों का क्या बनेगा। सारे कांग्रेसी मुझे लगता है नपुंसक हो गए हैं, अंध हो गए हैं, देश हित उनको दिखता नहीं है और एक ही परिवार की कदमपोशी करते हुए देश को वो आगे बढ़ने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग समझ जाए कि आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। खड़गे हो, सुरजेवाला हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, शशि थरूर भी, इस सब महाकाल के दंड के पात्र हैं और उनको दंड भुगतना पड़ेगा। सिर्फ कांग्रेसी की बात नहीं है, सारा विपक्ष, आम आदमी पार्टी, कट्टर बेईमान, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की सरकार, केसीआर, केरला में साम्यवादी सरकार, शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी,
जितने भी छोटे मोटे दल हैं वो एक बात समझ लें कि परिवर्तन तो होगा ही और उसमें आपका कोई स्थान नहीं है। परिवर्तन में वही राज करेगा जो सनातनी हिंदू है, नीतिवान है, चारित्रवान है और महाकाल ने जिसको पसंद किया है। मोदी जी के बाद और 15 साल कोई आएगा, उसके बाद और 15 साल कोई आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा 100 साल तक और पूरा भारत बदल के रहेगा और भारत के पीछे पूरा विश्व भी बदलेगा। चाइना खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, कई सारे देश नक्शे से, विश्व के नक्शे से गायब हो जाएंगे। जो आज अपने आप को विश्व का चौकीदार समझता है वो खत्म हो जाएगा। जो आज विश्व के ऊपर दबाव डाल रहा है, ऐसे जो देश हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। उनकी महाकाल के आगे कुछ नहीं चलेगी। मैं भारत के राजकारणियों को कहता हूँ, भारत आगे बढ़ेगा ही और तब भी बढ़ेगा जब भारत में औद्योगिक विकास होगा। अपने लाभ के लिए आप भारत के कोई भी औद्योगिक गृह को बदनाम मत करें। राजकारण में भारत के औद्योगिक गृहों को मत लाएं, उनको अपना काम करने दें, सरकार किसकी भी हो, मगर उस हमारी इंडस्ट्री को राजकारण से परे रखकर आगे बढ़ने दें, वरना महाकाल के खोप से आप कहीं के नहीं रहोगे। न बोल पाओगे, न चल पाओगे, न सो पाओगे, न खा पाओगे और एक दंड होगा ही। जो दलितों के नेता बन के बैठे हैं वो एक बात समझ लें, आपने दलितों को गुमराह किया है, दलितों का अन्याय किया है और दलितों के हित को खत्म किया है। दलितों के हित के लिए जो काम हो रहा था उसको रोक दिया है। उनके पैसों से आपने अपने घर भरे हैं, वो पैसा लौटाए, वरना आपकी हालत बहुत बुरी होगी। चाहे वो मायावती हो, लालू यादव हो, अखिलेश हो, स्टालिन तमिलनाडु में जो कर रहा है वो चेत जाए। वो भगवान में मानता है कि नहीं मानता है, उससे महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अनिश्वरवादी हैं तो उससे महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिद्धों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आप जो कर रहे हैं उसका दंड भुगतना पड़ेगा, आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को। तैयार हो जाए दंड भुगतने के लिए। ये मत समझना ये खाली बातें हैं, शब्द हैं, ये महाकाल का आदेश है। आपको चेतावनी है, आपको आगाह कर रहे हैं महाकाल। चेत जाए, वरना खत्म होने के लिए तैयार रहें। आप ईश्वर में नहीं मानते हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर को, समझ लो। आप जिस तरह से सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ रहे हो, वहां प्राण प्रतिष्ठित की गई मूर्तियों को खंडित कर रहे हो, वो आपको भुगतने के लिए करवाए गए कर्म हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं करते। कोई रामचरितमानस चला रहा है, क्यों? कि वो एक खराब काम करेगा तो ही वो भुगतेगा। तो स्वामी मौर्य वो समझ लें, अखिलेश वो समझ लें कि अभी तुम्हारी बारी है। करोड़ों रुपये प्रजा के इकट्ठे करके बैठे हो, तो आपको सजा तो होनी ही है। ममता से लेकर सोनिया तक, काश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी तक, और मुस्लिम लॉ बोर्ड के सारे जो पदाधिकारी बन के बैठे हैं वो भी समझ लें। आप अपनी औकात समझें और अपने धर्म को अदा करें, दूसरे धर्म को मत करें, उसको उसके लिए जो गलत बोलना है वो मत बोलें। आप जहाँ हैं वहाँ रहें, मगर दूसरे में दखल करना बंद करें। कांग्रेसियों को तो सख्त सजा होगी। हिंदू कोड बिल ला के हिंदुओं का अपमान किया है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड का बिल ला के उन्होंने हिंदुओं के हक पर कुहाड़ी मारी है। उनका परिणाम सारे कांग्रेसियों को भुगतना पड़ेगा। सब तैयार रहे। कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, सब आरएसएस की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत की बात कर रहे हैं। अरे क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। मोदी जी को बीच में मत घसीटो। मोदी महाकाल का माध्यम है, मीडियम है। उसके लिए जितना करने जाओगे उतना ही अपने पैरों पर कुहाड़ी मारोगे। अदानी अंबानी करके देश की इंडस्ट्री को खत्म मत करो। कांग्रेस ने आज तक वही किया है। कांग्रेस ने 70 सालों में देश के औद्योगिक घराने को उजाड़ दिया है, और चीन से आयात करके चीन की तिजोरी भरी है। क्या देश नहीं जानता होगा, मगर महाकाल सब जानता है, सिद्ध सब जानते हैं, और सिद्ध कार्यरत हो गए हैं। गणों को सबको शिक्षा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका वहाँ जजमेंट आना ही बाकी है। जैसे ही सिद्ध जजमेंट देंगे आपको दंड मिलेगा, और दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। ये बात मैं फिर से कहता हूँ कि कांग्रेसियों सनातन संस्कृति को खत्म करने का जो भाव आपने शुरू किया था, वही आपको खत्म करने वाला है, और खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे को झूठा बोलने के पहले आपने देश के साथ कितना झूठ चलाया है वो देखो। आपका झूठ महाकाल से छुपा नहीं है, आपके काले करतूत महाकाल से छुपे नहीं हैं।
यदि थोड़ी सी भी गनीमत है तो महाकाल के शरण में जाके अपने करतूतों के लिए माफ़ी मांगे और आपने जो काले कर्म किए हैं उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तथास्तु।